हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायोलॉजी का लेसन प्लान नंबर 7। इससे पहले मैंने बायोलॉजी के 6 लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करा दिए हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। साथ ही मैंने फिजिकल साइंस के भी 6 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो। मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज का जो लेसन प्लान है उसका टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8th का ये टॉपिक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पाठ योजना 7 की शुरुआत में आप सबसे पहले विद्यालय का नाम डालोगे जहाँ पर भी आपकी टीचिंग लगेगी। फिर छात्रा अध्यापिका का नाम होगा, आपका नाम इसका मतलब, या फिर अगर आप छात्र अध्यापक हो तो अपना नाम डालोगे। फिर जिस दिन आप पढ़ाने जाओगे उस दिन की डेट पड़ेगी दिनांक में। उसके बाद कक्षा होगा। क्लास 8th का लेसन प्लान है तो यहाँ मैंने 8th डाला है। इसी तरीके से अगर आप किसी और क्लास का बना रहे हो तो यहाँ पे वो क्लास चेंज होती जाएगी। फिर विषय आपका विज्ञान रहेगा। उप विषय क्या है? जीव विज्ञान है। अवधि, क्योंकि फुल लेसन प्लान है तो 40 मिनट की अवधि। और चक्र कौन सा है? प्रथम है, फर्स्ट पीरियड में आप जा रहे हो पढ़ाने के लिए। अगर इनकेस आप सेकेंड या थर्ड में जा रहे हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद प्रकरण क्या है हमारा टॉपिक? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य आपका विषय से रिलेटेड होता है। इसमें हम क्या लिखते हैं? जैसे हमने पहले लिखा है, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद आप क्या लिखोगे? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो आपके होते हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखोगे कि बच्चे फसल उत्पादन के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है बच्चे फसल प्रबंधन के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि ज्ञानात्मक उद्देश्य है तो इसमें बच्चे क्या करेंगे? जान पाएंगे। फिर आपका है भावात्मक उद्देश्य। उसमें आप लिखोगे बच्चे फसल के प्रकारों को समझ सकेंगे, क्योंकि उसके भाव को वो समझ सकेंगे। उसके बाद उसके बाद है आपका बच्चे फसल उगाने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे भावात्मक उद्देश्य में। फिर क्रियात्मक उद्देश्य है। क्रियात्मक उद्देश्य में है कि बच्चे फसल उत्पादन और प्रबंधन से संबंधित जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री है, आप कौन सी सहायक सामग्री लेकर जाते हो टीचिंग लर्निंग मेथड को इजी बनाने के लिए। उसमें मैंने यहाँ पर लिखा है फसल के प्रकारों को प्रदर्शित करता चार्ट होगा, जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। फिर पूर्व ज्ञान में क्या है? पूर्व ज्ञान जो आपका होता है, जो आप प्रस्तावना प्रश्न लिखते हो, जो बनाते हो टॉपिक तक पहुंचने के लिए, वो किसी न किसी बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो यही यहाँ पर इसी पूर्व ज्ञान की बात की गई है कि बच्चे भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। क्रम संख्या होगा छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र छात्रानुक्रिया। तो पहला प्रश्न, हमें विभिन्न जैविक कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बताएंगे ऊर्जा की। फिर आप उनसे पूछोगे ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो बच्चे बताएंगे भोजन से। फिर आप उनसे पूछोगे भोजन का उत्पादन कैसे होता है? तो ये उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा, इसका आंसर वो नहीं कर पाएंगे। यहीं से आपका जो उद्देश्य कथन है टॉपिक वो स्टार्ट होगा कि बच्चों आज हम फसल उत्पादन और प्रबंधन का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्या होगा? प्रस्तुतिकरण होगा आपके लेसन प्लान का। इसमें आप क्या करोगे? पहले शिक्षण बिंदु डालोगे। 1 मिनट पहले आप इसमें शिक्षण बिंदु डालोगे। फिर पड़ेगा छात्रा अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र छात्रानुक्रिया, श्याम पट्टकार और शिक्षण विधियाँ। तो इसमें कम से कम आपको 3 शिक्षण बिंदु पर बनाना होगा। तो जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा उसको आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करोगे, किसी न किसी क्वेश्चन के साथ आप अपने शिक्षण बिंदु पर पहुंचोगे, यानी कि विकासात्मक प्रश्न। तो जैसे यहाँ पर पहला विकासात्मक प्रश्न है कि एक तरफ के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगे तो क्या कहलाते हैं? तो बच्चे बताएंगे फसल। और उनके जो भी जवाब होंगे आप उनको जो है ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिखोगे जो सही आंसर होगा। और यहाँ विधि कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि। फिर आप उनसे पूछोगे कि फसल कितने प्रकार की होती है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, उनको पता नहीं होगा इसके बारे में। तो यहीं से आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है फसल तथा उसके प्रकारों की व्याख्या वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करोगे? इसका जो है स्पष्टीकरण आप पूरा दोगे, उनको बताओगे।
ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है। मैं अपने हर लेसन प्लान में बताती हूँ कि स्पष्टीकरण बेशक आपको यहाँ पर छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। क्लास 8 की बुक में जितनी चीज़ें दी हुई हैं इससे रिलेटेड आपको सब कुछ बताना होगा, क्योंकि लेसन प्लान हमें एक कुछ लिमिटेड पेजेस में ही बनाने होते हैं एक लेसन प्लान, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़े केवल मेन पॉइंट्स लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कि हाँ हमें ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो ये स्पष्टीकरण है। फिर उस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे विधि आपकी कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि और प्रदर्शन विधि। अगर आप चार्ट पेपर पर बनाकर लेकर जाओगे तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी हो जाएगी। अगर आप नहीं ले जा रहे हो तो प्रदर्शन विधि मत लिखिए, व्याख्यान विधि लिखिए, क्योंकि आप व्याख्या की मदद से बता सकते हैं। अगर आप कहीं जाके उन्हें डायरेक्ट दिखा रहे हो चीज़ों को तो भी वहाँ पे आप प्रदर्शन विधि आप लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन के थ्रू, इमेजेस के थ्रू दिखा रहे हो तब भी प्रदर्शन विधि लिख सकते हो। इसके बाद आप बोध प्रश्न पूछोगे बच्चों से जानने के लिए कि आपने जो समझाया है बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो पहला प्रश्न है, फसल जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है क्या कहलाती है। बच्चे बताएंगे जायद की फसल, और आपको सही आंसर जाके ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। तो ब्लैक बोर्ड पे भी सेम आपको एज इट इज, मतलब आपको लेसन प्लान में सेम एज इट इज़ उतार देना है श्याम पट्टकार वाले कॉलम में। विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि खरीफ फसल का उदाहरण बताइए। तो बच्चे बताएंगे बाजरा, मूंग आदि, जो भी वो बताएंगे। जो सही आंसर होगा वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, साथ ही यहाँ पे आपको श्याम पट्टकार वाले कॉलम में भी लिखना है। विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद जब आपका पहला जो शिक्षण बिंदु है वो ख़त्म हो जाएगा तो आपका दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। तो शिक्षण बिंदु की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, विकासात्मक प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, फसलों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे अनाज, और अनाज आपको जाके ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। श्याम पटकार में भी अनाज लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हो, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, किसान फसल उगाने के लिए कौन से कार्य करते हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ से आपका जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, फसल उगाने की प्रक्रिया की व्याख्या, ये स्टार्ट होगा। तो ये इसका पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो है आपकी बातों को देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे विधि आपकी कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि आपकी चल रही है, क्योंकि आप चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हो, बच्चों को क्लियर कर रहे हो। इतना करने के बाद आप बोध प्रश्न पूछोगे जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो पहला प्रश्न है, मिट्टी के पोषण स्तर को बनाने के लिए किसान किसका प्रयोग करता है। तो बच्चे बताएंगे खाद का, और आपको श्याम पटकार में भी वही चीज़ लिखनी है। फिर दूसरा प्रश्न है, बुआई किसके द्वारा किसान करते हैं। तो बच्चे बताएंगे ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर ही आप वही श्याम पटकार वाले कॉलम में भी सेम लिखोगे, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। दूसरा शिक्षण बिंदु आपका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। तो तीसरा शिक्षण बिंदु जो है आपका, वो भी उसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, विकासात्मक प्रश्न से होगी। पहला प्रश्न क्या है, क्या हमें बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक फसल की आवश्यकता होती है। तो हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो अब हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। और खाना कहाँ से, फसल के द्वारा ही हमें जो है भोजन प्राप्त होता है, तो हाँ पड़ेगी। तो हाँ उनका आंसर होगा, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर दूसरा प्रश्न होगा, फसल को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो ये समस्यात्मक होगा, उनको नहीं पता होगा। तो यहीं से आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु है, फसल के भंडारण की व्याख्या, वो स्टार्ट हो जाएगी। ये उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, जब आप स्पष्ट कर रहे होगे चीज़ों को, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि चल रही है क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को। साथ ही अगर आप किसी इमेज के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हो तो प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप क्या करोगे, बोध प्रश्न पूछोगे जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन करोगे। तो पहला प्रश्न है, फसल को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है। तो बच्चे बताएंगे भंडारण। फिर दूसरा है, बड़े स्तर पर फसल भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साइलों का। और इसी के साथ आपका जो है तीसरा शिक्षण बिंदु भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, अब जैसे 3 शिक्षण बिंदु आपने पढ़ा लिए, तो लास्ट में 10-12 मिनट आपके बचेंगे। तो उसमें आपको, जब आप लेसन प्लान भी बनाओगे, तो आपको एक श्यामपट्ट सार के नाम से इस तरीके से A4 साइज़ पेपर पे या ब्लैक चार्ट पेपर पे बना के अपने लेसन प्लान वाली फाइल में स्टिक करना होगा। इसमें क्या होता है कि आप जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ाई इतनी देर में, 40 मिनट के लेसन प्लान में, वो आपको फटाफट बच्चों को रिवाइज़ कराना है कि हाँ बच्चों आज हमने ये चीज़ पढ़ी, ये चीज़ पढ़ी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखना है ब्लैक बोर्ड पे जाके, केवल मेन पॉइंट्स हम लिखते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि बच्चों को रिवाइज़ हो जाए कि हाँ आज हमने इस क्लास में ये चीज़ें पढ़ी। तो ये पूरा श्यामपट्ट सार के नाम से कॉलम बना के आपको ये बनाना होगा।
बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ मेन चीज़ें लिख दी हैं, की पॉइंट्स। और इसके बाद मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगी क्लास में, तो ये मेरा शाम पर सार हो जाएगा। इसके बाद आप जो है मूल्यांकन प्रश्न पूछोगे बच्चों से, जब पूरा लेसन प्लान पढ़ा लोगे उसके बाद, तो इसमें 5 प्रश्न कम से कम होने चाहिए, क्योंकि आपका पूरा लेसन प्लान कवर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है फसल किसे कहते हैं। दूसरा पूछोगे रबी फसल का उदाहरण बताइए। तीसरा है फसल कितने प्रकार की होती है। चौथा है बड़े स्तर पर फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा है बुआई की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये 5 प्रश्न हैं आपके, और अगर बच्चे इसमें से किसी का आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे उन चीज़ों को। इसके बाद आप उन्हें होमवर्क देंगे, होमवर्क कम से कम दीजिएगा। साथ ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं देने हैं, ऐसा कुछ दीजिएगा जिससे उनका कॉन्सेप्ट जो भी, अगर कुछ चीज़ें नहीं भी क्लियर हैं वो क्लियर हो जाएं, या कोई डाउट हो तो वो आकर पूछ लें। तो ये 2 प्रश्न दिए हुए हैं, किसानों द्वारा फसल उगाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, विस्तार से बताइए। फिर दूसरा है फसल को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, ये बताइए। ये 2 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान ख़त्म होता है। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me. Thank you.